जब वो दासी पूछने लगी हमें केवल जब बताओ तुम पागल हो या ना हो, और कैसे तुम पागल हो गए, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो, हम तुम्हारे ऊपर तुम्हें देख करके सर्वस्व न्यौछावर कर बैठे हैं, तुम हमारे साथ शादी कर लो। जब कसम खाई तब उस लड़का को विश्वास हो गया, फिर वो पागल नहीं रहा और कहने लगा अगर तुम पूछ रही हो तो अब हम तुम्हें बता रहे हैं, ये तुम्हारी जो राजकुमारी है मेहरंगेज, इसने हमारे 6 भाइयों का कत्ल कर डाला है। और आंखों में आंसू लेकर के वो लड़का जवाब देने लगा। अब हम तुम्हें अपने मन की बात बता रहे हैं। अरे आंख ना भरो कुंवर ने नीर, अपने मन की बात बताई। हत्यार ने राजकुमारी मेरे 6 भैया ने मारी। लड़का कहने लगा हत्यार ने राजकुमारी मेरे 6 भैया ने मारी। अरे गोपन बैठी बेटी ने अपने मन की बात बताई। भैयन के दुख में दुखारी, बदले को हम आए प्यारी। और कोई बात नहीं है, भैयन के दुख में दुखारी, बदलो लेने को आए प्यारी। चाहे मेरा छलनी हो शरीर, अपने मन की बात बताई। दोस्तों लड़का कहने लगा और कोई बात नहीं है, तुम्हारी राजकुमारी मेहरंगेज जो है इसने हमारे 6 सगे भाइयों का कत्ल अपने हाथ से किया है, और जब तक हम बदला नहीं ले लेंगे तब तक हमें चैन नहीं आएगा। अब जो कुछ बात थी वो हमने तुम्हें बता दी, हम केवल इससे बदला लेने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तब वो दासी कहने लगी देखो अगर तुम हमारे साथ शादी करो तो हम तुमसे अपने मन की बात कहें। जवाब दिया हाँ शादी हम तुम्हारे साथ जरूर करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब उसे हम उसके घमंड का बदला उस तक पहुंचा देंगे। लेकिन हमें बात बताओ। उसी समय दोस्तों फंस फंदा में प्यार के नार को पकड़ो खात, राजकुमार तो से कहे मैं अपने मन की बात। जवाब दिया देखो अब हम तुम्हें बताएं, इसके तखत के नीचे एक चोर छुपा है, एक दानी छुपा है, और इस लड़की का प्रेम है उस दानी से। इसलिए और उसी दानी ने इसे ये सवाल दिया है, वो सवाल पूछती है और तुम्हें नहीं मालूम। आरे तखत के नीचे चोर है अरे मेरे प्यारे, कोई कहो बने सबरो हाल जी। वो लड़की बदचलन है, बाकी लगन लगी है वो चोर से जो बाकी तख्त के नीचे छुपो है, और तासे वो ब्याह ललाका उसे करे वो ना चाहते, ताकि मैं बस सवाल जो है पूछती है और जो सवाल का जवाब नहीं दे पाता उसे मार देती है। वो ब्याह करके दूसरे के संग जाए वो ना चाहते। और बाकी सवाल जो है कि गुल ने सनोवर के साथ में क्या किया था, अब हम तुम्हें बताए तो देते, लेकिन गुल सनोवर की कथा यारे मेरे रसिया दैया वो को मालूम नहीं दी।
जवाब दिया कि हम तुम्हारे प्रेम के बंधन में फंस करके बात बता रहे हैं कि शहर बाकाब में एक गुल नाम की लड़की है और उसी की कहानी उस चोर ने उसे बताई है जो तख्त के नीचे छुपा हुआ है। और वो केवल ये सवाल करती है कि गुल ने सनोवर के साथ क्या किया था। ये कहानी हमें मालूम नहीं है, लेकिन वहां तक तुम पहुंच भी नहीं पाओगे क्योंकि वहां तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। इसलिए तुम हमारे साथ शादी करो और हमें अपने साथ ही ले चलो। लड़का कहने लगा अब चाहे कुछ भी सही, अगर तुमने इतनी बात बताई है तो हमें कसम खा करके कह रहे हैं, तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं कि हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे और हम तुम्हारे साथ शादी जरूर बोल तब करेंगे जब हम इससे बदला ले लेंगे। अब हम जाएंगे जरूर। देर नहीं की और उस लड़का ने अरे नाई पलकी देर लगाई, पलकी देर लगाई और चलने की लाग लगाई। घोड़ा लिया और भेद लेकर के अब गुल सनोवर की कहानी ढूंढने के लिए चला। वो लड़की आंखों में आंसू लेकर के कहने लगी जा रहे हो? जा रहा हूँ, आऊंगा, शीघ्र आऊंगा। हाय नए पलकी तेरा रे लगाई और चलने की लाग लगाई। हाथ में जोड़ी मिट्टिया बतलाई, माकू मती दियो ठुकराई। की रनी की है जो भोर हो तने ना भिड़ जाओ। दोस्तों अब तो उस लड़की को रोता हुआ वहीं छोड़ दिया और विश्वास दे करके चला गया कि हम तुम्हारे अलावा किसी के साथ शादी नहीं करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब हम वो हाल लेकर के इस लड़की को पूरी कहानी सुनाने के बाद में जब इस कातिल औरत को हम दंड दे देंगे उसके बाद तुम्हारे साथ शादी करेंगे। उस लड़का ने लड़की को छोड़ दिया और कर बजुर की छाती रे चलवे की लाग लगाई। प्रेम जाल में फंसी हुई वो लड़की आंगन में रोती हुई रह गई और वो आगे को बढ़ गया। पूछत पूछत रास्ता रे गौ शहर दूसरे में आई। रास्ता पूछता हुआ एक दूसरे शहर में पहुंच गया और जब दूसरे शहर में पहुंचा है और अब भावई ने पिछाई हो ना छोड़ी। दूसरे शहर में जब बन देखो महाराज रहो है बाग को एक निहार और बाबगिया में चंद्रमासी बैठी राजकुमार। अब जब दूसरे शहर में पहुंचो तो बाग के बीच में एक बहुत सुंदर लड़की बैठी होती और ऋषि जब बाने देखो सोई रूप देख के राजकुमार को नारी रह गई आंखें भार और नीचे की तब नीचे ही रह गई लंबी सांस खींच गई नारी और पकड़ कलाई राजकुमार की ले गई नारी संगल भाई। पता पूछ के शहजादे से विनती कर रही बारंबार रूप तुम्हारे पे दीवानी मोसंग ले उभा मरे डारी। दोस्तों अब जब दूसरे शहर में पहुंचे तो भाभी ने पिछाई हो ना छोड़ी। जब दूसरे शहर में पहुंचे तो बाग में देखा एक बहुत सुंदर लड़की बैठी हुई है और बस लड़की ने तुरंत ही अपने पास बैठा लिया और जवाब दिया तुम कहां रहते हो, इधर कहां जा रहे हो?
लड़का ने सारी बात बताई कि मैं बाकाब शहर में जा रहा हूँ गुल सनोवर की कहानी ढूंढने के लिए। जो इतने वचन सुने तो वो लड़की के पैरों के तले धरती खिसक गई और जवाब दिया, उस शहर का तो नाम ही मत लेते ना, क्योंकि वहां तक आज तक पक्षी भी नहीं पहुंचा और वो भी समुद्र के उस तरफ है, किसी तरीका से वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर पहुंच भी गए तो तुम्हारे हाड़ भी लौट करके नहीं आएंगे। और वह लड़की ने हाथ पकड़ करके लड़का का कहने लगी, अरे वहां जाए बेटी मत कहो अरे मेरे प्यारे, वहां कोई पहुंचो है नाई जी। है सागर के पानी प्यारे मेरे प्यारे, तुम्हें दानी जाएंगे चबाई जी। उस लड़की ने जब बात बताई कि तुम वहां मत जाओ, क्यों क्यों न जाएं, जवाब दिया वहां मत जाओ, अरे है सागर के पानी प्यारे परदेसी, तुम्हें दानी जाएंगे चबाई